भारत में चीनी कंपनियों के ऐप पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका में भी ऐसा करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका भी निश्चित रूप से टिकटॉक सहित अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। टिकटॉक हांगकांग में भी बंद होने जा रहा है। हाल की घटनाओं की वजह से बने हालात के मद्देनजर कंपनी ने ऑपरेशन को हांगकांग में बंद करने का फैसला किया। वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आने के बाद इसे बंद करने का फैसला किया है। चीन से एक के बाद एक नए वायरस सामने आ रहे हैं। साल 2019 में सामने आए कोरोना वायरस के बाद मार्च में हंता वायरस ने भी पांव पसारे थे। अब एक नए वायरस ने जन्म ले लिया है। इसका नाम ब्यूबोनिक प्लेग बताया जा रहा है। उत्तरी चीन के एक शहर में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण से जुड़ी संस्था यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर इंसानों ने जंगली जीवों को मारना और उनका उत्पीड़न जारी रखा तो उसे कोरोना वायरस संक्रमण जैसी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। विज्ञान की भाषा में ऐसी बीमारियों को ज़ूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के लिए टेस्ट कराया है। ये जानकारी उन्होंने खुद दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उनमें सांस लेने में दिक्कत और बुखार समेत कोविड-19 के कुछ अन्य लक्षण दिख रहे थे। इसी वजह से वो सोमवार देर रात अस्पताल में जांच के लिए गए थे। अब डॉक्टरों ने उनकी सांस लेने और फेफड़े में समस्या की वजह से दोबारा से कोरोना वायरस की जांच की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि चीन के कारण अमेरिका और बाकी दुनिया को भारी क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि चीन ने कोरोना वायरस की जानकारी दुनिया से छिपाई, इसीलिए इसका प्रसार तेजी से हुआ। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप पूरी दुनिया में कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अटलांटा की मेयर कीशा लांस बॉटम्स ने बताया है कि कोविड-19 से वो संक्रमित हैं, लेकिन उन्हें सांस संबंधी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने दुकानदारों की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दुकानों में फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की थी। मर्केल ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में न्यूनतम दूरी की गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए मास्क एक जरूरी साधन है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को सोमवार को 85वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्हें दुनिया भर से बधाई संदेश मिले। अमेरिका ने भी दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही अमेरिका ने भारत का शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि दलाई लामा 1959 से भारत में ही रह रहे हैं। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता जॉन डेप पत्नी को पीटने के आरोप में जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई के लिए लंदन पहुंचे हैं। दरअसल यहां एक टैबलॉयड अखबार सन ने जॉनी डेप को वाइफ बीटर यानी पत्नी को पीटने वाला लिखा था, जिसके बाद डेप ने पत्रकार और प्रकाशक दोनों पर मुकदमा किया था। इसी की सुनवाई के लिए डेप और उनकी पूर्व पत्नी अभिनेत्री एम्बर यहां पर पहुंचे हुए हैं।